वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। लास्ट के लेक्चर में हमने मैट्रिक्स बाय इन्वर्जन मेथड उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए फॉर टू वेरिएबल। उसका एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया। सबसे पहले उसका प्रोसीजर देख लिया फॉर टू वेरिएबल का। टू वेरिएबल मतलब दो अननोन एक्स और वाई, उसका प्रोसीजर देखा टू वेरिएबल का और उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। तो आगे हम लोग देखने वाले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर थ्री वेरिएबल, उस मतलब तीन अननोन रहेंगे एक्स और वाई जेड, उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है उसका प्रोसीजर हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x है a1 a2 a3, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है आपका b1 b2 b3, कोएफिशिएंट ऑफ z क्या है c1 c2 c3। तीन इक्वेशन मतलब तीन अननोन, तो यहाँ पे तीन अननोन है x y और z। और आपका d1 d2 d3 क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ना x के साथ है ना y के साथ है, तो आपका ये कांस्टेंट। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब आपके वेरिएबल लेफ्ट साइड में चाहिए, आपका कांस्टेंट राइट साइड में चाहिए। तो यहाँ पे आपके तीनों वेरिएबल लेफ्ट साइड में a1x प्लस b1y प्लस c1z, तीनों वेरिएबल लेफ्ट साइड में तीनों इक्वेशन में। तो ऑलरेडी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कभी कभी एग्जाम में इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है तो उसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वैसे न्यूमेरिकल हमने क्रैमर्स रूल में सॉल्व किए थे। देखिए यहाँ पे प्रोसीजर देख लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपको इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो ये आपका जैसे लास्ट टाइम यूज़ किया था हमने, कैपिटल ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए वाला मैट्रिक्स किसके लिए यूज़ करेंगे, जो आपके कोएफिशिएंट है उसके लिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वाई एंड कोएफिशिएंट ऑफ जेड। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है a1 a2 a3, कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या है b1 b2 b3, कोएफिशिएंट ऑफ जेड क्या है c1 c2 c3, देन एक्स कैपिटल एक्स, इनके आपका कैपिटल एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको वेरिएबल लिखना है एक्स वाई जेड, देन इज इक्वल टू बी। बी में आपको क्या लिखना है कांस्टेंट d1 d2 d3, d1 d2 और d3, क्या लिखना है d1 d2 और d3। तो देखिए आपका इक्वेशन है x इज इक्वल टू बी, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल टू बी। जो ए वाला ए मैट्रिक्स है, एक्स वाला आपका ए मैट्रिक्स है और बी वाला आपका ए मैट्रिक्स है। तो ए में हमने जो कोएफिशिएंट थे एक्स वाई जेड, एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट, जेड का कोएफिशिएंट, यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई जेड, यहाँ पे कांस्टेंट d1 d2 d3। देन वेयर यहाँ पे मेंशन करना है आपका ए क्या है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 and c3। देन आपका x क्या है कैपिटल x, x y z। देन आपका b क्या है d1 d2 d3। वही मैंने फिर से लिखा है जो यहाँ पे इक्वेशन में लिखा था, यहाँ पे अलग अलग लिखा है। ए मतलब क्या, एक्स मतलब क्या, बी मतलब क्या। सिर्फ आपको एक प्रोसीजर ध्यान में रखना है ए एक्स इज इक्वल टू बी। एग्जाम में आपको अब प्रोसीजर नहीं पूछेंगे प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, डायरेक्टली प्रॉब्लम आपको आएगा फाइंड द एक्स वाई एंड जेड बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो आपको ध्यान में रखना है ए एक्स इज इक्वल टू बी। देन देखिए देन आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। देन यहाँ पे अननोन, देखिए देन यहाँ पे अननोन क्या आपके अननोन एक्स वाई एंड जेड, आपके अननोन क्या है एक्स वाई और जेड। देन आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे बाय यूजिंग दिस मैट्रिक्स इक्वेशन। तो आपका इक्वेशन क्या है एक्स इज इक्वल टू बी,
एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू, और ए को मैं राइट साइड में ट्रांसफ़र करता हूँ तो क्या होगा, ए इनवर्स इंटू बी, ये वो आपका फॉर्मूला है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। और वेयर ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ऑलरेडी आपने ए इनवर्स के नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किए तो आपको प्रोसीजर मालूम है ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने 2 वेरिएबल का ए इनवर्स फाइंड किया था, वैसे ही 3 वेरिएबल का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं उसके भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए। तो देखिए आपको सिर्फ वो स्टेप फॉलो करने। तो स्टेप 1 क्या, आपको उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, देन आपको जो मैट्रिक्स है उसका कोफैक्टर फाइंड करना है, मतलब जो ए वाला मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, देन नेक्स्ट आपको उसके कोफैक्टर फाइंड करने हैं, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर, इसका A1 B1 C1 का, A2 B2 C2 का, A3 B3 C3 का, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है। देन कोफैक्टर फाइंड करने के बाद वो कोफैक्टर आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, देन आपको वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है तो आपको मिलेगा एडजॉइंट, एडजॉइंट मिलने के बाद आपको यहाँ पे पुट करना है ए इनवर्स में। देन ए इनवर्स का आंसर मिलने के बाद आपको यूज़ दिस फार्मूला, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको आंसर आएगा एक्स वाई और जेड का, आपको आंसर आएगा एक्स वाई और जेड का। तो ये प्रोसीजर है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एक एग्ज़ाम में तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, प्रोसीजर वहाँ पे नहीं पूछते, सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए प्रोसीजर क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, हाउ टू फाइंड आउट द एक्स वाई और जेड। मैट्रिक्स मेथड का फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका एक न्यूमेरिकल 100% एग्जाम में आएगा 6 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 में, मैट्रिक्स बाय इन्वर्जन मेथड, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, सॉल्व इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 एंड एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 3। देखिए यहाँ पे 3 इक्वेशन है, मतलब 3 अननोन रहेंगे, यहाँ पे 3 वेरिएबल है एक्स वाई और जेड, 3 इक्वेशन मतलब 3 अननोन। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया उन्होंने सॉल्व करने के लिए, सॉल्व इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड ही मतलब क्या, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। और आपको ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, देन आपको फार्मूला यूज करके कैलकुलेट द एक्स वाई जेड। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। देन देखिए सेकंड इक्वेशन में एक्स मिसिंग है, तो एक्स क्या रहेगा यहाँ पे आपका 0 रहेगा, 0x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। देन थर्ड इक्वेशन में आपका y मिसिंग है, तो x आपका वैसे का वैसा 0y प्लस जेड इज इक्वल टू 3। और ये आपके हो गए तीनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब जो आपके वेरिएबल है लेफ्ट साइड में और आपका कांस्टेंट राइट साइड में, ये 3 वेरिएबल का फर्स्ट प्रॉब्लम है। देन आपको क्या करना है, राइट इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, आपको इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, राइट इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। उसका फॉर्मूला क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। देखिए ए, तो ए वाला आपका मैट्रिक्स, तो यहाँ पे क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वाई और कोएफिशिएंट ऑफ जेड लिखना है। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब क्या रहेगा 1 1 0 1 1 0 1, देन 1 1 0 1 1 0 कोएफिशिएंट ऑफ वाई, देन कोएफिशिएंट ऑफ जेड 1 1 1 1 1 1। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब क्या रहेगा 1 1 1। तो आपके हो गए मैट्रिक्स ए, आपका हो गया मैट्रिक्स ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वाई और कोएफिशिएंट ऑफ जेड। देन कैपिटल एक्स मतलब आपके वेरिएबल, वेरिएबल आपके क्या है एक्स वाई जेड,
एक्स वाई जेड देन इज इक्वल टू बी। बी मतलब आपकी क्या कांस्टेंट 2 1 3 2 1 3। देखिए अगर आप दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको सेम इक्वेशन मिलेगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 × x प्लस 1 × y प्लस 1 × z इज इक्वल टू 2। रो 1 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपको ए इक्वेशन मिलेगा। रो 2 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपको ए वाला इक्वेशन मिलेगा। रो 3 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपको ए वाला इक्वेशन मिलेगा। सिर्फ मैंने यहाँ पे फार्मूला में पुट किया है। देन वेयर ए मतलब क्या आपका ए वाला मैट्रिक्स 1 1 1 0 1 1 1 0 1। देन आपका एक्स वाला मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। देन आपका बी वाला मैट्रिक्स 2 1 3 2 1 3। देखिए आपको इक्वेशन फाइंड करने के लिए मतलब अननोन फाइंड करने के लिए एक्स वाई और जेड फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले आपका उसका ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स का आंसर आने के बाद यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो आपको प्रोसीजर मालूम है, ए इनवर्स के नंबर ऑफ प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जो आपका ए वाला मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो देखिए डिटर्मिनेंट ए, नंबर का अरेंजमेंट दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिख रहा हूँ। डिटर्मिनेंट ए मतलब 1 1 1 0 1 1 देन 1 0 1 1 0 1। यहाँ पे देखिए साइन यूज़ करेंगे हम लोग। पहला वाला प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, 3 रो 3 कॉलम। प्लस 1 से स्टार्ट करता हूँ। जहाँ पे 1 है उसका रो उसका कॉलम कैंसल, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसल। बचेगा क्या 1 1 0 1। उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट 1 × 1 1 देन माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट 0 × 1 0 देन माइनस वन। जहाँ पे -1 है उसका रो उसका कॉलम कैंसिल करेंगे, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल करेंगे। बचेगा क्या 0 1 1 1। उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 × 1 0 देन माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट 1 × 1 1 देन नेक्स्ट प्लस 1। देखिए जहाँ पे +1 है उसका रो उसका कॉलम कैंसिल करेंगे, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल करेंगे। बचेगा क्या 0 1 1 0। उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 × 0 0 देन माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट 1 × 1 1 देन 1 वैसे का वैसा 1 - 0 1 -1 वैसे का वैसा 0 -1 -1 देन +1 वैसे का वैसा 0 -1 -1। यहाँ पे देखिए 1 × 1 1 -1 × -1 +1 1 × -1 -1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका आपका आंसर आया 1, प्लस माइनस गेट कैंसिल, आपका आंसर आया 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर है 1। देखिए आपका आंसर नॉन ज़ीरो आना चाहिए तो ए इनवर्स एग्जिस्ट है। तो यहाँ पे आपका आंसर 1 है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। देन हम लोग सेकंड स्टेप को फैक्टर फाइंड करेंगे। हर एक एलिमेंट का हमें को फैक्टर फाइंड करना है। तो साइन आपको मालूम है, वो साइन का यूज़ यहाँ पे करना है और हर एक एलिमेंट का लोकेशन आपको लिखना है। हम लोग को फैक्टर फाइंड करेंगे। को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए।
कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो देखिए, तो हर एक एलिमेंट का लोकेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इस वन का लोकेशन क्या है, A11, और मैट्रिक्स का नाम ए इसीलिए A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11। देन इस वन का लोकेशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ऐसे नंबर ऑफ प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं, तो आपको मालूम है 11 क्या है, 12 क्या है। देन +1 का लोकेशन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13। देन देखिए, हर एक एलिमेंट का मैं साइन यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस। पहला तो क्या आपका प्लस माइनस प्लस, देन नेक्स्ट क्या है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। देन आपका क्या है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। तो A11 हुआ, A12 हुआ, A13 हुआ। देन 0 का लोकेशन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 21। देन 1 का लोकेशन सेकंड रो सेकंड कॉलम 22। देन 1 का लोकेशन सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। देन इस वन का लोकेशन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। देन 0 का लोकेशन थर्ड रो सेकंड कॉलम, मतलब A32। देन 1 का लोकेशन थर्ड रो थर्ड कॉलम A33। देखिए, ऑलरेडी हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें हर कोफैक्टर फाइंड किया। तो आपको मालूम है प्रोसीजर क्या है, कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान से प्रैक्टिस करना है और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। देन साइन दे देता हूँ, हर एक एलिमेंट का साइन प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। देन माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। देन प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। तो हर एक एलिमेंट का लोकेशन हमने लिख लिया, उसका साइन भी दे दिया। अभी कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो देखिए, कोफैक्टर 1 का कोफैक्टर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गेट कैंसल, बचेगा क्या 1 1 0 1। उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट 1 into 1 1। देन माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट 0 into 1 0। तो 1 माइनस 0 आपका आंसर क्या आया 1। बाहर प्लस साइन है तो प्लस क्या होगा +1। देन +1 का लोकेशन, इस +1 का कोफैक्टर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गेट कैंसल, बचेगा क्या 0 1 1 1। उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 into 1 0। देन माइनस साइन 0 into 1 0। देन माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट 1 into 1 1। 0 माइनस 1 क्या होगा -1, और बाहर माइनस साइन है तो माइनस माइनस क्या होगा +1। देन नेक्स्ट दिस वाले 1 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गेट कैंसल, बचेगा क्या 0 1 1 0। उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 into 0 0। देन माइनस साइन, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट 1 into 1 1। 0 माइनस 1 क्या आएगा -1, बाहर साइन है प्लस तो प्लस माइनस क्या होगा -1। देन 0 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गेट कैंसल। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गेट कैंसल तो बचेगा क्या 1 1 0 1। उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट 1 into 1 1। देन माइनस साइन 1 into 1 1। देन माइनस साइन
मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट 0 इंटू 1 0, तो 1 माइनस 0 आपका आंसर क्या आएगा 1, और बाहर माइनस साइन है तो प्लस माइनस क्या होगा -1। देखिए 1 माइनस 0 क्या आएगा +1, लेकिन बाहर माइनस साइन है तो प्लस माइनस क्या होगा -1। देन दिस वन का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम गेट कैंसल, बचेगा क्या 1 1 1 1, उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट 1 इंटू 1 1, फिर माइनस साइन 1 इंटू 1 1, देन माइनस साइन, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट 1 इंटू 1 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, देन दिस वन का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम गेट कैंसल, बचेगा क्या 1 1 1 0, उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट 1 इंटू 0 0, फिर माइनस साइन, देखिए 1 इंटू 0 0, देन माइनस साइन, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट 1 इंटू 1 1, 0 माइनस 1 क्या आएगा -1, लेकिन बाहर माइनस साइन है माइनस माइनस क्या होगा +1। देन नेक्स्ट दिस वन का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गेट कैंसल, बचेगा क्या 1 1 1 1, उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट 1 इंटू 1 1, देन माइनस साइन, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट 1 इंटू 1 1, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, देन 0 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम गेट कैंसल, बचेगा क्या 1 1 0 1, उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट 1 इंटू 1 1, फिर माइनस साइन 0 इंटू 1 0, तो 1 माइनस 0 आपका आंसर क्या आएगा 1, बाहर माइनस साइन तो प्लस माइनस क्या होगा -1, बराबर। देखिए 1 माइनस 0 क्या आएगा +1, लेकिन बाहर माइनस साइन है तो प्लस माइनस क्या होगा -1। देन दिस वन का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम गेट कैंसल, बचेगा क्या 1 1 0 1, उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट 1 इंटू 1 1, फिर माइनस साइन, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट 0 इंटू 1 0, तो 1 माइनस 0 आपका आंसर आएगा 1, और 1 माइनस 0 आपका आंसर आएगा 1, और बाहर प्लस ही साइन है। देन आपको क्या करना है, जो कोफैक्टर है उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, कोफैक्टर इन मैट्रिक्स फॉर्म, का कोफैक्टर इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो क्या है 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1, देन -1 0 1 -1 0 1, देन 0 -1 1 0 -1 1, मेरा आपका कोफैक्टर आया मैट्रिक्स फॉर्म में। तो एडजॉइंट और इनवर्स में हमने उसे बी नाम दिया था, यहाँ पे मैंने कोई नाम इसे नहीं दिया है क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे बी नेम यूज़ किया है। तो कोफैक्टर इन मैट्रिक्स फॉर्म। नेक्स्ट आपका क्या है, एडजॉइंट आपको फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या करना है, सिंपल एकदम, आपको एडजॉइंट मतलब क्या करना है, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसे ट्रांसपोज करना है, मतलब रो को चेंज करना है कॉलम में। देखो जो हॉरिजॉन्टल है उसे वर्टिकल लिखना है, रो 1 को कन्वर्ट करता हूँ कॉलम 1 में, 1 1 -1 मतलब 1 1 -1, रो 1 को कन्वर्ट किया कॉलम 1 में, देन रो 2 को कन्वर्ट करता हूँ कॉलम 2 में, -1 0 1, देन रो 3 को कन्वर्ट करता हूँ कॉलम 3 में, जो हॉरिजॉन्टल है उसे वर्टिकल लिखना है, 0 -1 1 0 -1 1। तो ये आ गया आपका एडजॉइन का आंसर, आपका आ गया एडजॉइन का आंसर। तो इतना पार्ट आप लिख लीजिए, बोर्ड पे जगह नहीं है तो नेक्स्ट वाला पार्ट मैं कंटिन्यू करता हूँ।
देखिए एडजॉइंट का आंसर आने के बाद आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या है? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 डिटर्मिनेंट का आंसर आया है 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आपका एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर है 1 -1 0 1 -1 0 1 0 -1 1 0 -1 then -1 1 1 -1 1 1। तो देखिए 1/1 क्या आएगा? 1 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वैसे का वैसा 1 -1 0 1 0 -1 -1 1 1। अगर 1 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ ब्रैकेट को, तो क्या आएगा? सेम आपको मैट्रिक्स मिलेगा 1 इंटू 1 1 1 इंटू -1 -1 1 इंटू 0 0। तो आपका ए इनवर्स का आंसर है 1 इंटू 1 1 1 इंटू -1 -1 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0 1 इंटू -1 -1 1 इंटू -1 -1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1। तो ये आपका आया है ए इनवर्स का आंसर। ये आपका आया है ए इनवर्स का आंसर। देन आपको फॉर्मूला यूज़ करना है ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो अगर ए को मैं राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ तो क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और एक्स मतलब क्या आपका? मैट्रिक्स एक्स वाई और जेड। कैपिटल एक्स मतलब क्या है? मैट्रिक्स एक्स वाई और जेड। देन ए इनवर्स का आंसर क्या है? 1 -1 0 1 -1 0 1 0 -1 1 0 -1 -1 1 1 -1 1 1। देखिए देन आपका बी वाला मैट्रिक्स मतलब क्या है? कांस्टेंट। तो आपके कांस्टेंट क्या है? 2 1 3। तो आपके कांस्टेंट क्या है? 2 1 3। तो यहाँ पे हम लोग ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा एक्स वाई और जेड का। तो मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, अभी रो 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ कॉलम 1 के साथ। 1 इंटू 2 2 -1 इंटू 1 -1 0 इंटू 3 0। देन रो 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ कॉलम 1 के साथ। 1 इंटू 2 2 0 इंटू 1 0 -1 इंटू 3 -3। और दोनों मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। देन रो 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ कॉलम 1 के साथ। -1 इंटू 2 -2 1 इंटू 1 1 1 इंटू 3 3। देखिए आपके आंसर है एक्स वाई और जेड। 2 -1 1 2 -3 -1 -2 प्लस 1 क्या होगा? -1 -1 प्लस 3 2। ध्यान से देखिए 2 -1 क्या आएगा? 1 2 -3 -1 देन 1 प्लस 3 4 4 -2 2। तो आपका आंसर है x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 2। ठीक है, आपके आंसर है x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू -1 z इज इक्वल टू 2। थोड़ा लेंथी इक्वेशन है लेकिन एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए 100% आएगा। सिर्फ यहाँ पे क्या होंगे? नंबर्स चेंज होंगे, आपकी सेम प्रोसीजर है।
ऑलरेडी आपको मालूम है एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, उसके नंबर ऑफ प्रॉब्लम आपने प्रैक्टिस किए होंगे, इन्वर्स के नंबर ऑफ प्रॉब्लम आपने प्रैक्टिस किए होंगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ए वाला स्टेप यहाँ से ध्यान में रखना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है और आपको आंसर फाइंड करना है एक्स वाई और जेड का, एक्स वाई और जेड का। अगर आप एक्स वाई और जेड का वैल्यू तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन में पुट करते हो तो आपका LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए, तो आपका आंसर परफेक्ट है। देखिए मैं यहाँ पे एक करके दिखा रहा हूँ आपको, हाउ टू चेक आंसर, हाउ टू चेक आंसर। तो आपका LHS क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। देखिए x का आंसर कितना है 1, y का आंसर कितना है -1, z का आंसर कितना है 2। देखिए 1, ये 1 वैसे का वैसा, प्लस माइनस क्या होगा -1 +2 वैसे का वैसा इज इक्वल टू 2, +1 -1 गेट कैंसल। देखिए 2 इज इक्वल टू 2 मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब आपके आंसर परफेक्ट है। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू 2।